से हम आवाम तक, सरकार तक, आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जो एक वॉइसलेस की वॉइस बन के उनके मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाते हैं। तो इस वजह से हमने आपको यहाँ पे आने की तकलीफ दी। आप आए यहाँ पे, उसके लिए शुक्रिया। असल में हकीकत यह है कि हम JKSRTC में काम करते हैं, वर्कर्स यूनियन हम चलाते हैं वहाँ पे, जो मुलाजमीन के हुकूक की हिफाजत के लिए है, और हम कानून के दायरे में रहकर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। इस वक्त SRTC का मुलाजिम ज़बरदस्त कसमपुर्शी की हालत में है। पिछले 4 महीनों से हमारी तनख्वाह नहीं है, और जो तनख्वाह है वो हम इस वक्त 60 पे के हिसाब से ले रहे हैं, और हमारा DA जो है वो 139% है, जबकि गवर्नमेंट ने 195 सेंक्शन किया है। यानी इस वक्त हमारा मुलाजिम कम से कम 56%, 56% लेस सैलरी हर महीने ले रहा है। उसके बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे नौकरियाँ की 30-30, 40-40 साल तक, वो 2019 से अभी तक अपने रिटायर्ड बेनिफिट से महरूम है। न उनकी ग्रेजुएटी है, न लीव सैलरी है। तीसरा तबका हमारा यहाँ है जो कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है, जो पिछले 12 साल से यहाँ पे एक छोटी सी रकम पे गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं। उन लोगों की रेगुलराइजेशन अभी भी नहीं हो रही है। उनकी रेगुलराइजेशन 8 साल के बाद होनी थी, जैसे पिछले कुछ बैचेस हमने रेगुलराइज किए, लेकिन इनकी अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हो रही। मुलाजिम इस वक्त अवामी खदमत में है, आवाम को सहूलियत दे रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आज हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए भी बुलाया है कि अब पानी हमारे सर के ऊपर से चला गया। गवर्नमेंट ने SRTC में इन्वेस्ट किया। दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन द कॉर्पोरेशन। Almost 100 to 150 crore rupees have been allocated. Rather, we have purchased some new vehicles and trucks and buses लोगों की फैसिलिटी के लिए। तो लोगों में ये चीज़ आम हो रही है कि भाई नई गाड़ियाँ आई, अब शायद कॉरपोरेशन तरक्की करेगा। लेकिन मसला ये है कि वो गाड़ियाँ आने के बावजूद मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम क्यों है? या तो सरकार इस महकमे को चलाने के लिए सही स्ट्रेटजी नहीं अपना रही है, या जो उनका मॉडल ऑपरेंडेसी है इस कॉरपोरेशन को चलाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने नई गाड़ियां लाई, चलाने वाला भूखा है, उसकी फैमिली सफर कर रही है, उसके बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके ओल्ड एज पेरेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी के बेटे का कारोबार का मसला है, किसी का कोई मामला है। लेकिन हद यह है कि हम 4 महीने से एक इस तरह से हमसे काम लिया जा रहा है कि हम 24 घंटे सड़क पे। हमारा ड्राइवर दिल्ली जाता है, परसों ट्रकों की ट्रेन की हड़ताल थी, हमारे ड्राइवर 8-8, 10-10 दिन अपने घर नहीं जा रहे थे, 24 घंटे रनिंग में थे। लेकिन मुझे बताइए, सरकार ने अगर कॉरपोरेशन को एक नई जिंदगी देने के लिए 100-150 करोड़ रुपया दे दिया, तो क्या वजह है कि जो हमारी एरियर्स है, जो हमारी तनख्वाह है पहले हर महीने नहीं दी जा रही है? इस बारे में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब, जो हमारे MD भी एक वक्त में रह चुके हैं, ऑनरेबल डॉक्टर AK मेहता साहब, उनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी। उसके बाद में हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, उन्होंने एश्योरेंस दी। मैनेजमेंट के साथ हम मिलते रहते हैं। फिर हमने पिछली बार एक हड़ताल की कॉल दी थी, फिर हमें गवर्नमेंट ने बुलाया था, और 8 मार्च 2021 को जम्मू में एक मीटिंग हुई, जिसमें एग्रीमेंट हुआ कि हम आपकी जो पेंडिंग सैलरीज है उसको क्लियर करेंगे, लड़कों को रेगुलराइज करेंगे, और ये जो रिटायरीज हैं उनके बेनिफिट्स दे देंगे, और आपके एरियर्स वगैरह सब पे काम करेंगे। लेकिन उस वादा पे वफा नहीं हुई। अभी भी 1 साल होने को है कि हमारी तनख्वाहें अभी भी रेगुलर नहीं हो रही है। हमारी तनख्वाहें अभी भी 4 महीने से पेंडिंग है, अभी भी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, अभी भी रिटायरियों को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे हालत में हम मजबूर होकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज हम गवर्नमेंट को और मैनेजमेंट को एक नोटिस दे रहे हैं रिटर्न में कि 15 दिन तक, बाय और बिफोर 10 फरवरी 2022 तक, अगर इन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किए, लेजिटिमेट मसाइल, हम उनसे कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो कानून के दायरे से बाहर हो। हम ये कहते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, हमें अपने खून पसीने की कमाई दे दो। हम दिन भर काम करते हैं, शाम को हमें रोटी के लिए पैसा दे दो। अगर 10 फरवरी तक नहीं हुआ, उसके बाद में we will exercise our statutory right of strike. There is a provision in labor law that we can exercise our statutory right, that is strike. This is the weapon
given by the Constitution of India to the labor class. So, through medium of this notice, through medium of this communication, we are requesting state government, rather UT government, Honorable Chief Secretary, Honorable Commission Secretary and Honorable Managing Director that kindly address the issues, legitimate issues of employees, particularly the issue of pending salaries, issue of retired benefits in favor of retired employees, and issue of regularization of consolidated employees who have satisfactorily completed their tenure of 8 years, which has been fixed by the management. Agar in case management or government fails to address the our legitimate issues, then we have no other choice but to intensify this struggle, and which includes the road rallies, the hunger strike and complete strike. There is a provision in the labor law जो हमें एम्पावर करता है कि हम अपने इस स्टैट्यूटरी राइट को एक्सरसाइज करें, लेकिन हम यहाँ पे आवाम से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अगर नौबत हमारी हड़ताल तक पहुँची तो उसकी वजह से जो आपको तकलीफ होगी उसके लिए हम आपसे माजरत खां हैं, क्योंकि हमने अभी तक तनख्वाह न होने के बावजूद, रेगुलराइजेशन न होने के बावजूद, हमारे डीए पेंडे होने के बावजूद भी हमने आवाम की सहूलियत को, अवामी सर्विसेज को बंद नहीं किया, उस पर कोई आंच नहीं आनी, क्योंकि हम अवामी खदमत में निकले हैं। जंग हो, सैलाब हो, हालात खराब हो, आरटीसी का मुलाजिम आपको सड़क पे मिलेगा लोगों की खदमत के लिए, लेकिन वी आर बीइंग फोर्स्ड, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते सड़क पे आना, हम काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी, मैनेजमेंट की आप मुझे बताइए, हमने 55 से लेकर 60 करोड़ रुपया कमाया है जो दूसरे डिपार्टमेंटों के पास है, क्या वजह है कि उसको वहां से वसूला नहीं जा रहा है? 2013 के 5 करोड़ 80 लाख रुपया सीएपीडी के पास है, 2013। अगर वो बैंक में होता उसमें कितना इंटरेस्ट आता? ये एक अवामी इदारा है, ये लोगों का पैसा है, ये लोगों की गाड़ियां हैं, ये लोगों का इदारा है, हम लोगों के खदमतगार हैं। आप मुझे बताइए, आरटीसी का मुलाजिम, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी आर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द यूटी ऑफ J&K, उसके बदले में जो पैसा हमें मिलना चाहिए वो साल डिपार्टमेंटों में पड़ा है, लेकिन मुलाजिम के पास तनख्वाह नहीं है। आप खुदारा मुझे बताए, क्या ये ड्राइवर, ये कंडक्टर या मिस्त्री ये वो पैसा लाएगा? गवर्नमेंट का काम है, हमारी मैनेजमेंट का काम है। अब 60 करोड़ रुपया दूसरे लोगों के पास है और मैं 4 महीने से तनख्वाह के लिए तरस रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मैं अवामी अदालत में ये बात छोड़ रहा हूँ, क्या मेरे पास चारा है? मेरे पास चारा वही है जो मुझे कानून ने दिया है, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, जो मुझे लेबर लॉ ने दिया है, मैं उसी को एक्सरसाइज करूंगा। और 15 दिन की नोटिस, इससे पहले भी हमने 31/12 को एक कम्युनिकेशन दी थी सरकार को, आज 27 दिन हो गए, कोई कंक्रीट स्टेप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं वन टाइम सोल्यूशन। अगर आप इस इदारे को चलाने से कासिर है, इफ यू आर नॉट एबल टू रन दिस शो, तो मेहरबानी करके हमें पैसा दे दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। आप हमसे कहते हैं भाई काम करो, हम काम करते हैं। आप हमसे कहते हैं मजदूरी करो, हम मजदूरी करते हैं। फिर जब मजदूरी लेने का टाइम आता है आप बोलते हैं जी भाई कमाओ और खाओ। फिर हमें उस बॉडी में रखो जहां फैसले लिए जाते हैं। हम आपको बताते हैं 1 साल के अंदर अंदर ये कॉरपोरेशन कैसे चले। तो मैं आपके माध्यम से सरकार, मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं कि ये 15 दिनों में हमारे मसाइल को हल करे, बसूरते दीगर हमें अपनी इसको जदोजहद को इंटेंसिफाई। वजह साहब, आपसे एक सवाल है, एक साइड से सरकार गाड़ियां नहीं ला रही है तो दूसरी साइड से आपकी तनख्वाह नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे पहले से ही एक तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी के बाद एग्जीक्यूशन नाम की एक चीज होती है कि ग्राउंड के पे आप देखिए, आपने नई गाड़ियां लाई, पुरानी गाड़ियां खड़ी कर दी। अब वो एक और टॉपिक है, अगर आपने नई गाड़ियां लाई, आप देखिए उसकी माइलेज क्या है, वो 2-2.5 किलोमीटर लीटर में देती है, जबकि ड्राइवर को 4 के हिसाब से तेल दिया जा रहा है। इस वक्त ड्राइवर अपने जेबों से पैसा डाल के तेल डाल रहे हैं गाड़ियों में। अब वो एक नया टॉपिक हो जाएगा। वो नई गाड़ियां आई है, लेकिन वो तो एक शो है, लोगों को लग रहा है गाड़ियां आई है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? वो आपने खुद अपने सवाल में ही आपका जवाब है कि इसका मतलब है फेलियर है कहीं जगह पे, कि गाड़ियां आने के बावजूद, चलने के बावजूद तनख्वाह क्यों नहीं है? सरकार को ये आरटीसी, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, यह आरटीसी एक सर्विस प्रोवाइडर है,
یہ کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ پروفٹ میکنگ وینیو نہیں ہے, یہ ایک سروس پرووائڈر ہے. ہم سستے ریٹوں پہ لوگوں کو سروس دیتے ہیں. اگر جموں جانا ہوگا پرائیویٹ گاڑی میں, اگر جموں یہاں سے آپ کو 1500 روپے لے گا, RTC آپ کو 400 میں پہنچائے گا. یہ سرکار نے پارلیمنٹ آف انڈیا نے 1950 میں RTC ایکٹ 1950 کے تحت اس کو بنایا ہے. اینڈ وی ہیو بین گیون 3 ٹاسکس to provide safest, cheapest and adequate transport facility to the general masses. We have not been converted or established to earn the profit. اب اگر آپ کو پروفٹ کمانا ہے پھر ہم وہی روٹ چوز کریں گے جہاں ہمیں پروفٹ ملے گا. Then you have to change the dimensions of this organization. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پیسہ نہیں کمائیں گے. We are earning 100 crore, 90 crore, 80 crore rupees per annum. مگر وہ کم پڑ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو, پرسوں آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ٹرینز کی ہڑتال تھی. سول 1500 روپے لیتا تھا جموں سے دلی تک, میری گاڑی 750 لیتی تھی. پھر میں بولتا میں کمرشل ہوں یار, میں 1500 لوں گا. میں نے وہ نقصان برداشت کیوں کیا؟ کیوں؟ بیکاز میں سروس دیتا ہوں عام جنتا کو. میری وجہ سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے, میری وجہ سے لوگوں کو سہولت دینی ہے. اب آپ اس میں پروفٹ کمانا چاہتے ہو, بے شک کمائیے, آپ بیٹھیے, اس کی چینجز کیجیے, ڈائمنشنز, اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بنائیے, اس کے بعد میں اس کو کمرشل آرگنائزیشن بنائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شکریہ.